नमस्कार। आज एक ऐसे अनोखे संत की कहानी सुनते हैं जिन्होंने संत बनने के लिए कभी अपना घर परिवार नहीं छोड़ा। सोचिए, वो एक किसान थे, एक पति थे, एक पिता भी थे, और फिर भी मोह माया से एकदम परे, एक सच्चे वैरागी। ये कहानी है बाल गोविंद भगत की। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? एक गृहस्थ, एक परिवार वाला इंसान और साथ ही एक तपस्वी। ये भला कैसे हो सकता है? चलिए, आज उनके इसी अनोखे जीवन की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बाल गोविंद भगत बाहर से देखने में कैसे थे, क्योंकि जैसा वो दिखते थे और जैसे वो असल में थे, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। उम्र थी उनकी 60 के पार, बाल एकदम सफेद हो चुके थे, लेकिन साधुओं वाली कोई लंबी दाढ़ी या जटाएं नहीं थी। बस तन पर एक लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों जैसी टोपी और गले में तुलसी की माला। उनका अपना घर परिवार था, खेती बाड़ी थी, सब कुछ था। मतलब पहली नजर में देखने पर तो कोई भी कहेगा कि अरे, ये तो बिल्कुल एक आम किसान जैसे हैं। तो असल में वो थे एक गृहस्थ साधु, मतलब एक ऐसा इंसान जो घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाए, पर मन से वो पूरी तरह वैरागी हो, ईश्वर में लीन रहें। उन्हें तपस्या के लिए कहीं हिमालय जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने तो अपने घर को ही तपोभूमि बना लिया था। अब सवाल ये उठता है कि जीने का ये अलग तरीका, ये प्रेरणा उन्हें मिली कहाँ से? तो इसका जवाब है संत कबीर। बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहिब मानते थे, अपना सब कुछ, और बस उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलते थे। उनकी पूरी जिंदगी बस 4 सीधे साधे नियमों पर टिकी थी। कभी झूठ नहीं बोलना, किसी से फालतू में झगड़ा झंझट नहीं करना, और हाँ, किसी की चीज को बिना पूछे छूना तक नहीं, क्योंकि वो दिल से मानते थे कि इस दुनिया में मेरा तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है वो सब मेरे साहिब यानी कबीर का है। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं। जरा सोचिए, साल भर खेत में पसीना बहाया, जो भी अनाज उगाया उसे सिर पर लादकर 4 कोस दूर कबीर के मठ ले गए। वहां सब कुछ चढ़ा दिया, और फिर प्रसाद के तौर पर जो थोड़ा बहुत वापस मिला ना, बस उसी से पूरे साल घर चलाया। वैराग्य का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? पर उनकी भक्ति का सबसे खूबसूरत रूप तो उनके संगीत में दिखता था। जब वो कबीर के पद गाते थे तो उनकी आवाज में जैसे कोई जादू था। सुनने वाले बस खो जाते थे। चाहे वो खेत में काम कर रहे हों या शाम को अपने आंगन में, उनका संगीत हर तरफ गूंजता था। ऐसा लगता था जैसे कबीर के शब्द उनके गले से निकलकर जिंदा हो गए हैं। कहते हैं ना कि किसी के विश्वास का असली इम्तिहान तो सबसे मुश्किल वक्त में ही होता है। बाल गोविंद भगत की जिंदगी में भी एक ऐसा ही तूफान आया जिसने उनके विश्वास को, उनके संयम को आखिरी कसौटी पर परख डाला। उनके इकलौते बेटे की मौत हो गई। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है भला? लेकिन उस दिन जो हुआ, उसे देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। एकदम सुन्न। जहां हर कोई रो रहा था, मातम मना रहा था, वहीं बाल गोविंद भगत अपने बेटे के शव के पास बैठे उसी लगन से कबीर के पद गा रहे थे। वो रो नहीं आए थे, बल्कि अपनी रोती हुई बहू को समझा रहे थे कि पगली, ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। उनकी नजर में मौत अंत नहीं थी, मौत एक मिलन थी। उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलती है। तो ये दुख की बात कैसे हुई? ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। ये दिखाता है कि मौत के डर पर तो वो पूरी तरह से जीत हासिल कर चुके थे। और बाल गोविंद भगत की सोच सिर्फ अध्यात्म तक ही नहीं रुकी। उन्होंने अपने इसी विश्वास को एक्शन में बदला और उस जमाने के समाज की रीतियों को सीधी चुनौती दी। बेटे के अंतिम संस्कार में उन्होंने समाज की सदियों पुरानी परंपराओं को तोड़ दिया और अपनी बहू से ही मुखाग्नि दिलवाई। और वो यही नहीं रुके। जैसे ही शोक के दिन पूरे हुए, उन्होंने बहू के भाई को बुलाया और साफ साफ आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी करा देना। उस जमाने में एक विधवा की दूसरी शादी के बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ी, एक क्रांतिकारी बात थी। जाहिर है उनकी बहू उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो रोती रहीं, कहती रही कि बुढ़ापे में आपका ख्याल कौन रखेगा। लेकिन भगत जी अपने फैसले पर पत्थर की तरह अटल थे। उन्होंने आखिरी बात कह दी, या तो ये जाएगी, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। मतलब अपनी बहू का भविष्य उनके लिए अपने आराम से कहीं ज्यादा जरूरी था। तो जिस तरह बाल गोविंद भगत ने अपनी पूरी जिंदगी अपने उसूलों पर जी, ठीक उसी तरह उनकी मौत भी उनके आदर्शों का ही एक आईना थी। वो हर साल पैदल गंगा स्नान करने जाते थे, जो उनके घर से करीब 90 किलोमीटर दूर था।
आने जाने में 4-5 दिन लग जाते, पर उनका नियम बड़ा पक्का था कि साधु को किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसलिए वो रास्ते में किसी से कुछ मांगते नहीं थे। घर से खाकर निकलते और वापस घर पहुंचकर ही खाते। पूरा सफर बस पानी और कबीर के पदों के सहारे कटता था। अपनी आखिरी तीर्थ यात्रा से जब वो लौटे तो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। बुखार सा रहने लगा। लोगों ने बहुत कहा कि आराम कर लीजिए, पर उन्होंने अपनी दिनचर्या जरा भी नहीं बदली। वही सुबह नहाना, खेती देखना और दोनों समय गीत गाना, सब कुछ वैसे का वैसा ही चलता रहा। और फिर एक शाम लोगों को ऐसा लगा कि उनके गीत में वो दम नहीं है, जैसे कोई सुर टूट रहा हो। अगली सुबह कोई गीत सुनाई नहीं दिया। जब लोग अंदर गए तो देखा बालगोविंद भगत जा चुके थे। सिर्फ उनका शरीर वहां था। वो अपने संगीत के साथ ही बड़ी शांति से इस दुनिया से विदा हो गए थे। तो बालगोविंद भगत की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस भागदौड़ और मोहमाया की दुनिया में क्या हम भी अपने सारे कर्तव्य निभाते हुए मन से आजाद रह सकते हैं? क्या बिना किसी चीज से चिपके हुए कर्म करने का ये रास्ता आज भी मुमकिन है? ये सोचने वाली बात है।